तृतीय स्कंद पंचम अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग है देवताओं की स्तुति। देवता इस भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कौन देवता? जो तत्व है उनके देवता, अधिष्ठात्री देवता, वो स्तुति कर रहे हैं। कल उन्हें तो स्तुति करते हुए उन्हें दो मार्ग दिखाए, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग की साधना क्या बताई थी? ज्ञान मार्ग की साधना क्या बताई और भक्ति मार्ग की साधना क्या बताई उन्होंने? हाँ, ज्ञानी लोग वेदों का आश्रय ग्रहण करते हैं, वेदों का आश्रय ग्रहण करके भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और भक्त लोग गंगा जी कहने से भगवान के भक्तों का आश्रय बने भक्त सेवा। ज्ञानी लोग वेदों का आश्रय लेकर के सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आरोहवाद। और भक्ति की पद्धति क्या है? वैष्णव सेवा, वैष्णव चरणाश्रय। वैष्णव भक्तों का चरणाश्रय करके भगवान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, इसे कहते हैं अवरोहवाद। आरोहवाद और अवरोहवाद, गणित में दो पद्धति आती है, आरोह अवरोह। आरोह क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आरोह। अवरोह 9 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 उतरता और चढ़ता। तो आरोहवाद, आरोहवाद क्या है? वेद पढ़ करके, वेद अध्ययन कर स्वयं भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं आरोहवाद। और भक्ति में क्या है? भक्तों का चरणाश्रय, अर्थात भक्त चरणाश्रय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति कर्मशः नीचे उतरते 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 वैष्णव के पास उनको चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, तो उनकी कृपा से फिर हम भक्ति प्राप्त होती है। फिर हम उनका वैष्णव आश्रय लेकर के हम फिर भक्त ऊपर बढ़ता है, उसे कहते हैं अवरोहवाद। ध्यान रखना, आरोहवाद अवरोहवाद। ज्ञान मार्ग क्या है? आरोहवाद। भक्ति मार्ग क्या है? अवरोहवाद। अर्थात कृपा कर्म से ऊपर से नीचे उतरेगी, गुरु परंपरा के माध्यम से उतरेगी, हम तक उतरेगी, फिर उसका अवलंबन करके तो हम ऊपर बढ़ेंगे, उसे कहते हैं अवरोह। जिसमें अपना उसमें अहंकार नहीं है, हम चढ़ रहे हैं, हम कर लेंगे, इसमें नहीं। तो ये श्रवण किया हमने, मोटा मोटा जो भाव निकला, तो सार निकला। क्यों बोलोगे? ठीक बोल सकते हैं, बोलो क्यों? तो इसमें ये बता रहे थे, हम आपके चरणों के आश्रय ग्रहण करते हैं। जो आप चरण आश्रय ग्रहण कर लेता है, आप उसको प्रियच्छति अभयम, अभय उसको अभय दे देते हैं। अभय कहने से वो त्रिताप से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। यच्चानुबंधे असति देह गेहे ममाहमिति ऊर्ध्वराग्रहणाम पुंसाम सुदूरम वसतो अपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। बता रहे हैं, यत् सानुबंधे असक्ति देह गेहे ममाहम इति ऊढ़ दुराग्रहणाम पुंसाम सुदूरम वसतो अपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। अब यहां देवता लोग कह रहे हैं क्या? सानुबंधे देह के ममाहमिति ऊढ़, क्या बता रहे हैं? जो मूड पर, जो व्यक्ति मूड है, मूढ़ मूढ़ धी,
मूर्ख हैं, बुद्धिहीन, दुर्बुद्धि संपन्न हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है? देह गेहे ममाहम इति। देह और गेह, देह माने शरीर, गेह माने घर, देह और दैहिक, इनके बाद क्या बुद्धि रहती है? मम अहम इति, मम अहम। मम मने मेरा, मम मने अहं मने मैं, मम मने मेरा। कौन बुद्धिमान है, कौन मूर्ख है, ये लक्षण बता दिया। देह मने शरीर, गेह मने घर, घर कहने से दैहिक, घर कहने से घर के प्रति, घर कहने से घर, घर क्या है? माता जी घर है, पिताजी घर है, पुत्र घर है, पत्नी, सब घर। तो जिस मूर्ख की बुद्धि कैसी रहती है? ममाहमिति, मैं और मेरा। कैसी बुद्धि कैसी है? असती बुद्धि। जिसकी बुद्धि सती और असती, सती बुद्धि क्या है? जो मति भगवान में लग जाए वो सती मति है, और जो मति भगवान में ना लगे, संसार में लग जाए, ममाहम में लग जाए, वो असती मति बता रहे हैं यहाँ पर। असत देह गेहे असती मति ममाहमिति दुराग्रहणाम, अर्थात जिनकी मति असती है, उनकी ये जो शरीर के प्रति और शरीर संबंधी वस्तु के प्रति मैं और मेरा, उनकी बुद्धि बुद्धि लगी रहती है। वो लोग कौन है? दुराग्रहणाम, दुर आग्रह, आग्रह, दुराग्रह, सदाग्रह है। दुर मने खराब, आग्रह, जिनका आग्रह अत्यंत तुच्छ आग्रह है। क्या आग्रह है? शरीर कैसा बढ़िया रहे, मेरे परिवार कैसे संतुष्ट रहे, कैसे लड़की को अच्छा पढ़ाऊं, उसे स्टैंड करूं, कैसे मेरा सम्मान मिल जाए। तो दुर आग्रहणाम, किनका होगा? किनका होगा? देह गेहे ममाहमिति, जिसकी शरीर और शरीर संबंधी वस्तु के प्रति मैं और मेरी की बुद्धि है। ये मैं हूं, मैं हूं, मैं फलाना राम हूं, फलाना शर्मा हूं, और ये मेरी जो है सब, मेरे जो है ये घर वाले हैं। तो जिसकी ऐसी बुद्धि रहती है वो होता है दुराग्रह। दुराग्रह, उसका आग्रह दूर होता है, खराब आग्रह होता है। खराब आग्रह क्या होता है? अर्थात विषय भोग, इंद्रिय प्रीति वांछा, उसका एक ही आग्रह रहता है, किस प्रकार से मैं इंद्रियों को संतुष्ट करूं। जगत में हम जितनों से प्रेम करते हैं, क्या दैहिक जितनी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, जिसे प्रति प्रेम करते हैं, उसका एक ही आग्रह होता है, किस प्रकार से मेरी इंद्रियां तुष्ट हों, संतुष्ट हों। बस पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, माता से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, घर से प्रेम करते हैं, गाड़ी से प्रेम करते हैं, मोबाइल से प्रेम करते हैं। उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय संतुष्टि, यही है दुराग्रह। तो ऐसे व्यक्ति देह गेह में जिनकी मम और अहम बुद्धि लगी हुई है, असति मति है, जिनका आग्रह दुराग्रह, तुच्छ आग्रह, निकृष्ट आग्रह है, ऐसे पुंसाम, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सुदूरम वस्तुअभिपुर्याम, यद्यपि भगवान वसतो अभिपुर्याम, पुरी मने देह, यदि भगवान उनके शरीर में ही विराजमान है, हृदय में विराजमान है। शरीर को क्या बोला गया? पुर। क्यों बोला? कहां बोला गीता में? न द्वारे पुरे देही न कुर्वन न कार्यन। अर्जुन, ये जो
शरीर एक पुरी है, पुरी में पुरी में होता है, पुरी में राजमहल। ये शरीर राजमहल है, इसमें कौन रहता है? आत्मा। इसमें जीव रह रहा है, ये महल है, इसमें 9 द्वार है, 9 द्वार है पूरे देही। इस शरीर में जीव रह रहा है, तो शरीर को पूर्व में होता है राजमहल, घर। वसतो अभी पुरियाम, भगवान उसके देह में ही विराजमान है। भगवान देह के कौन से भागों में विराजमान रहते हैं? और जीव कहाँ रहता है? तो एक वसतोपुरियाम, उसी पुरी में भगवान रह रहे हैं। रहने पर भी सुदूरम, पास नहीं है, सुपर्णा सुजा सखाया समाने वृक्ष परिशिष्ट जाते। एक ही वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हुए हैं, आत्मा और परमात्मा। पास नहीं है, दूर नहीं है, एक ही डाले बैठे हुए हैं। तो सुदूरम, दूर का अर्थ क्या है? ये प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। जबकि उनके देह के, उनके शरीर में ही भगवान का निवास है, हृदय में भगवान विराजमान है, तथापि उनके लिए वो दूर होता है, ये सुदूर होता है। दूर मने बहुत दूर, सु मने और बहुत दूर है। तो सुदूर क्यों बोला? जब भगवान बगल में तो है, अर्थात उनको प्राप्त करना क्या है? प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सुदूर किसे कहते हैं? ये प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हे प्रभु, हे भगवान, भजे मत्ते भगवान पदाब्जम, भजे मां, अतः हम आपके चरण कमलों का भजन करते हैं। कौन कह रहे हैं? वो देवता, हम आपके चरणों का भजन करते हैं। अच्छा, टीका में कह रहे हैं, टीका अनुवाद में, ताहाले दुर्मति जीवन पर से भक्ति सुदुर्लभा, दुर्लभ्या, अनायास लभ्य नए, इन्हें कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं। तो यहां सिद्ध हुआ, यदि भगवान उनके हृदय में विराजमान है। पिछले श्लोक में क्या था ना, क्या गया था? हाँ, उसमें ये कहा गया था क्या? प्रियक्षति अभयम स्वपुंसाम, जो आपके शरण में चले जाते हैं, आप उनको अभय दान दे देते हैं। अब ये आगे बता रहे हैं, है ना। अब अभय दान देते तो हैं, परंतु हो क्या रहा है? उनकी मति कैसी है? असत्य मति है, मतलब दुर्मति। दुर्मने खराब, असत मति है। असत मति किसे कहते हैं? जिनकी मति संसार में लगी हुई है, शरीर में लगी है, शरीर संबंधी वस्तु में लगी, उसे कहते हैं। लोग है ना, प्रहलाद जी ने कहा था क्या? हाँ, मति न कृष्णे परत सतोवा मिथुपद्ये गृह वर्तानाम आदांत गोवीर विस्ताम मिश्रम पुनः पुनः चरित चरणवाला नाम। मतीर्ण कृष्ण, प्रहलाद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पिताजी से कह रहे हैं। मतीर्ण कृष्ण, तो उन्होंने ये श्लोक क्यों बोला? क्या? हमारा कैसे भगवान में तुम्हारी भक्ति कैसी है? ये बोला उसने कहा था, तेरी बुद्धि भ्रष्ट किसने की? बोलेगा भक्ति क्यों कर रहा है? बोलेगा वो, और भक्ति, मुझे भक्ति शब्द नहीं निकलेगा मुझसे, तो मुझे भक्ति शब्द ही नहीं निकलेगा। बता है कौन है जो गुरुकुल में है तो तेरे को पद भ्रष्ट कर रहा है, श्रीमती को भ्रमित कर रहा है? कौन है वो?
तब कह रहे हैं हे पिताजी, मति न कृष्णे परतो सतोवा, किनका मिथुविपद्ये गृहवर्ता नाम। जो व्यक्ति गृहवर्ती है बस वो एक ही चीज जानते हैं, मैं और मेरा घर, बस इसके बाहर जाते ही नहीं हो। उनका एक ही लक्ष्य होता है, मैं और मेरा। मम्मा तो बता रहे हैं क्या, ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी मति भगवान में न तो स्वतः लगती है न किसी द्वारा लगाने से लगती है। अपने आप लगेगी नहीं और न किसी लगाने से लगती है न अपने आप लगती है। ऐसे लोगों की मति क्यों, अदांत गोभी विषताम तमिश्रम। और वो कौन है, वो अदांत गोभी है, कच्ची गोभी नहीं, पक्की गोभी है। गो मने इंद्रिया, अदांत मले न दांत, अदांत जिसकी इंद्रियां दांत नहीं है, दमित नहीं है, वश में नहीं है। अर्थात अजी जो वो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होकर के है तमिश्रम, घोर अंधकार में घुसते चला जा रहा है, घोर अंधकार में चला जा रहा है। कैसे जा रहा है घोर अंधकार में, बताते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ है ना, मस्त बड़ा हुआ, स्कूल आदि पढ़ाई किया, अब वो कैसे घुसते चला रहा नीचे को। अब धीरे धीरे अब इच्छा शादी करने की, शादी, और नीचे घुस गया है। अब बच्चे हो गए, अब बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है और नीचे घुस गया। फिर बच्चों की अब विवाह भी करने और नीचे घुस गया। और फिर पोतों उनकी स्टैंड करना और नहीं घुस गया। वो घुसते चला जाएगा, घुसते ही चला जाएगा। विषताम तमिश्रम, विषा मतलब प्रवेश कर जाता, तमिश्रम। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कहले दुर्मति जीवित पक्ष से भगवत दुर्लभ्या। जो देखिए जो ऐसे दुर्मति है जिसकी मति संसार में लगी है, गेह और देह में लगी हुई है, ऐसे जीव के लिए भक्ति दुर्लभ्य है, कठिन है, प्राप्त करना कठिन है। अर्थात अनायास लभ्य न, ये नहीं कह रहे हैं दुर्लभ्य का, असंभव नहीं कहा। मैं क्या कहा, दुर्लभ्य, अलभ्य नहीं कहा। अलभ्य दुर्लभ अंतर है। अलभ्य में क्या हो गया, प्राप्त कर ही नहीं सकता है, प्राप्त कर ही नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति मैं वो चांद पकड़ लूंगा, चांद उसके लिए दुर्लभ नहीं है, अलभ है। किसी काल में कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो उसको प्राप्त पकड़ लेगा, चांद को पकड़ लेगा। इसलिए कहते हैं दुर्लभ मतलब क्या हो गया कि दुर्लभ मतलब अर्थात अनायास लभ्य नहीं है, मतलब प्राप्त कर सकता है। सीधी बात है ना भाई, ये दो चीजें होती है। मैंने तुम ये काम कर सकते हो, दो बातें होती हैं। क्या ये तुम नहीं कर सकते हो, या तो मुश्किल से कर पाओगे। नहीं कर सकते हो मतलब तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम कर ही नहीं, किसी तुम लाख चेष्टा करो नहीं कर पाओगे, नहीं थोड़ा मुश्किल से होगा, मतलब होगा। तो अलभ्य नहीं कह रहे हैं, अलभ्य तो है ही नहीं, भक्ति तो भक्ति अलभ्य ही हुई, तो फिर जगत में भक्ति प्रचार करने की जरूरत क्या है, क्या इसे कह रहे हैं यहाँ पर। अर्थात अनायास लभ्य नहीं, अनायास ही वो ऐसे लोग जिनकी मति घर में लगी हुई है, संसार में लगी हुई है, देह में लगी हुई है, उनके लिए भगवान की प्राप्ति अनायास लभ्य नहीं है। पुरियाम कहने से दो अर्थ हैं, एक तो पूरी शरीर हो गया, पूरी कहने दो, अर्थात प्रकट अप्रकट प्रकाश भेदे मथुरा द्वारका धाम वास कर ले। वो भगवान पुरी मने द्वारकापुरी, मथुरापुरी, वैकुंठपुरी, ब्रजपुर,
भगवान प्रकाश वेद से वैकुंठ कहाँ रहते हैं? मथुरा द्वारिका में निवास करते हैं। कैसे? अब अभी मथुरा में भगवान रह रहे कि नहीं रह रहे हैं? किस रूप में रह रहे हैं? अप्रकट रूप में रह रहे हैं। कैसे? अप्रकट रूप में रह रहे हैं। जो लीला कर रहे होते हैं तो प्रकट रूप में कह रहे हैं। तो भगवान द्वारकापुरी अथवा मथुरा आदि भगवान निवास कर रहे हैं। कैसे? प्रकट अप्रकट प्रकाश के रूप में होने पर भी, अथवा पुरी का एक अर्थ लिया देह, अथवा इस देह में भगवान निवास कर रहे। कैसे कर रहे हैं? अंतर्यामी परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। जीव के हृदय में कौन निवास करते हैं? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति। ईश्वर कहने से परमात्मा निवास करते हैं, ये कह रहे हैं यहां पर। परंतु करने पर भी देह आद्य आसक्त जीवगण तुम्हारे पाद में पाएगा। भगवान शरीर के अंदर ही है, हृदय में विराजमान है, बगल में ही है। जी जो बोल रहा हूं जीव, ये शरीर नहीं बोल रहा। बोल कौन रहा है? ये जीव जो बोल रहा है उसके बगल में भगवान बैठे हैं। बगल में ही है, जस्ट बगल में, आजू बाजू में ही है, आजू बाजू में ही है। होने पर भी ऐसे जो जीव देह में आसक्त है और दैहिक वस्तु में आसक्त है, हे प्रभु आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे जो आपके चरण हैं, हम आपके चरणों के शरणागत हैं। विवृत्ति में कह रहे हैं भगवान ने सेवा लाभ एवं अपर दुई प्रकारे भगवत लाभ, ये 3 प्रकार साधन विषय जुड़ी श्लोक के आलोचित हो जाते हैं। एक होता है भगवान की सेवा की प्राप्ति, फिर दो उपाय बताए गए हैं वो तीनों के विषय में। ये 2 श्लोकों में जो 2 श्लोक गए ना दिए, 44 नंबर और इससे पहला 43 नंबर, इसमें क्या बताया गया है? एक तो बताया गया भगवान की सेवा लाभ, फिर प्रथम श्लोक पहले श्लोक में भक्ति की बात है, द्वितीय श्लोक में मन चांचल्य निवारक योग। पहले श्लोक में क्या बताया गया? भक्ति की बात, भक्ति कैसे की जा सकती है। दूसरे श्लोक में बताया गया जो चंचल हमारा मन चंचल है, कैसे मन चंचल मन को वश में किया जाए, इसको बताने के लिए योग मार्ग इसका वर्णन किया गया है। उसके द्वारा क्या प्राप्त होगा? मुक्ति। एक भक्ति मार्ग, एक मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग कैसे? योग मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा। भक्ति आत्मा नित्य वृत्ति, भक्ति जो है आत्मा की नित्य वृत्ति। नित्य कहने से जब से आत्मा है, जब तक आत्मा रहेगी तब तक उसकी वृत्ति, उसे कहते हैं नित्य वृत्ति। और वो वृत्ति क्या है? जैसे आपकी वृत्ति जलाना है, नित्य वृत्ति है। जब से आग बनी जब तक आग रहेगी। जहर की वृत्ति क्या है? जब जहर बना है, जब जहर रहेगा, है ना। उसी प्रकार से आत्मा की वृत्ति होती है। आत्मा की वृत्ति क्या है? आत्मा की वृत्ति है भगवान की सेवा करना। आत्मा की वृत्ति है। पुत्र की वृत्ति क्या होती है? पिता की सेवा करना। पत्नी की वृत्ति क्या होनी चाहिए? पति की सेवा करना। देश भक्ति की वृत्ति क्या होती है? देश सेवा करना। दानी व्यक्ति की वृत्ति क्या है? दान करना वृत्ति है ना। व्यक्ति को परिचालना कौन करता है? वृत्ति के द्वारा ही व्यक्ति परिचालित होते हैं। तेरी वृत्ति अच्छी नहीं है, तेरी वृत्ति अच्छी नहीं है, कहते हैं वृत्ति है। वृत्ति को इच्छा है ना, इच्छा मान लो, इच्छा
तो ये कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं आत्मा की नित्य वृत्ति भक्ति, आत्मा की भक्ति मतलब भगवान की सेवा आत्मा की नित्य वृत्ति है। क्यों है आत्मा की नित्य वृत्ति भगवान की भक्ति क्यों है? क्योंकि जीव भगवान का अंश है। अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप में क्या करेगा, है ना? जैसे बताया ना, जब लोहा चुंबक किससे बनता है? लोहे से बनता है ना? स्वाभाविक रूप में लोहे की वृत्ति होती है चुंबक की ओर आकर्षित होना। लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। चुंबक इनको खींचेगा नहीं, खींचेगा? पक्की बात है, ऐसी सोच मैं कह रहा हूँ। चुंबक सोना, चांदी, पीतल, तांबा नहीं खींचता है। तो अजमाया नहीं खींचता, नहीं खींचेगा नहीं। क्यों नहीं खींचेगा? क्यों चुंबक बना है लोहे से, है ना? यही कारण है स्वाभाविक रूप में चुंबक लोहे की ओर ही खींच जाता है, स्वाभाविक रूप में। उसी प्रकार से बता रहे हैं क्योंकि क्यों खींचता है प्रश्न को, तो प्रश्न करे चुंबक लोहे की ओर क्यों खींचता है? क्योंकि लोहे का ही अंश है, चुंबक लोहे का ही अंश है, इन अंश की ओर खींचेगा वो। उसी प्रकार से जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान की ओर ही खींचता है। खींचता मतलब सेवा करता है। तो ये सिद्ध हुआ भक्ति आत्मा की नित्य वृत्ति है, जो आत्मा भगवान का अंश है। परंतु हो क्या रहा है? तहाँ विक्षेपात्मिका आवरणी शक्ति द्वारा आवृत होले स्वयं नित्य स्वभावित परिचय प्रदान करते असमर्थ है। जैसे आत्मा है, उसका स्वभाव है स्वाभाविक रूप में भगवान की सेवा करना है, उसकी प्रवृत्ति है। परंतु वही जब आत्मा, वही जीव जब माया में फंस जाता है, फंसते ही अब जो उसकी अपनी वृत्ति थी और वृत्ति लुप्त शूष हो जाती है और माया की वृत्ति जग जाती है? जैसे एक ब्राह्मण बालक, लड़का आदमी, कोई ब्राह्मण था, उसी वृत्ति थी पूजा करना, पाठ करना, है करता था, उसकी वृत्ति थी, उसकी वृत्ति ब्राह्मण बालक था। उसको पकड़ लिया भूत, उसने भूत ने पकड़ लिया, भूत प्रवेश कर गया अंदर, और भूत है मुसलमान। कौन, किसने पकड़ा? भूत, जो उसने पकड़ लिया। अब क्या होगा? अब जो मुसलमान भूत है, अब उसकी वृत्ति काम करेगी, और जो वो ब्राह्मण की वृत्ति थी, वृत्ति दब जाएगी, और वो वृत्ति ढक गई है। अब वो उसकी वृत्ति हो गई कि वो वृत्ति हो गई उल्टे, है मारपीट करना, गाय भैंस काटना, मांस खाना, अंडे खाना, ये सब। अब जो उसकी अपनी वृत्ति थी वो अब वो दिख नहीं रही है ना? जो उसकी वृत्ति क्या हो गया? अर्थात जो अपनी नित्य वृत्ति थी, उस ब्राह्मण की वृत्ति थी पूजा पाठ आदि करना, अब वो प्रकाशित नहीं होता, अब उसको अपरिचय नहीं होता। अब उसे जो नित्य वृत्ति अपना परिचय नहीं दे पा रही। पूछो भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? पहले शर्मा था, अब क्या बताएगा? खान है, मैं फलाना खान हूं। तो रुचि क्या है जी? खाने की रुचि क्या है? उल्टा बताएगा। उसी प्रकार से आत्मा की नित्य वृत्ति भगवान की भक्ति थी। जैसी माया में फंसा, माया की दो वृत्ति,
माया की वृत्ति विक्षेपात्मिका और भगवान की दो शक्ति है, आवरणात्मिका शक्ति और विक्षेपात्मिक वृत्ति। इसमें जब फंस जाता है, अब जीव अपना है ना, माया पिशाची जे पहले मति छन्न है, सही भाव जीवेर है उदय। पिशाचिनी यदि किसी पकड़ लेती है तो उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, व्यक्ति की अपने भूल जाता है और सारा परिचय दे रहा है और भूत अपना। उसी प्रकार से मायाग्रस्त माया को पकड़ लिया। किसने पकड़ा? माया पिशाचिनी ने पकड़ लिया, माया को, जीव को पकड़ लिया। अब उसे परिचय पूछो तो अब क्या परिचय देगा वो? अब परिचय माया का देगा। बोल तो वो जीव ही रहा है, यानी कि माया बोल रही है। जब यदि भूत ने पकड़ लिया तो बोलेगा, यही बोलेगा, बोलेगा तो यही ना, परिचय बोल देगा उसका। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जैसे जीव विक्षेपात्मिक आवरण का शक्ति, विक्षेपात्मिक क्या होता है? आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका। पहले माया क्या करते, जीव को आवृत कर देती है। आवृत करने से उसको जो स्वभाव था, भगवान की सेवा स्वभाव, उसको ढक देती है। विक्षेप मतलब अब उसकी जो रुचि को माया में लगा देती है। पहले आवरणात्मिका, पहले माया क्या करेगी, जीव निधि कृष्णदास एक कथा बोले, पहले भुला देगी उसको पूरी तरह से, विस्मित, उसको विस्मित करा देगी, विस्मित। बस उसके पश्चात उसकी आसक्ति कहां लगा देगी? विक्षेप। उस आसक्ति शरीर में और शरीर संबंधी वस्तु में लगा देगी। ये विक्षेप हो गया। विक्षेप मैंने फेंकना, आवरण मैंने ढकना, विक्षेप मैंने फेंकना। अच्छा, वृत्ति को ढक दिया है, वो भूल जाता है। जीव की नित्यदास ताहा भूल गेलो, भूल गया। और साथ ही साथ फिर उसे आसक्ति कहां लगा देती है? माया में लगा देती है। ये माया का कार्य होता है। और उस समय अब फिर जीव अपने नित्य स्वभाव का परिचय प्रदान करने में असमर्थ है। जो जीवन नित्य स्वभाव था उसे परिचय प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। अभी हम ही तो है वो, कोई हमें पूछे भाई आपका परिचय क्या है, सीधा बोल कहां से आप? हम जी पंजाब से हैं। सीधा सड़क से निकलता मुझे, क्या निकलता सड़क से? कहां से है? ये गुजरात से है जी। सीधा सड़क, कोई देर नहीं, सड़क से निकल जाता गुजरात से। हाँ जी, आप कहां से? जी उत्तराखंड के जी। और तुम कहां के हो? अरे बिहारी है। सड़क से कोई सोचने की देरी नहीं लगती है। और माता पिता कौन है? फट ना बोल देंगे कि ये है तुम्हारा फलाना है। ये हाल है। जो अपना परिचय देने में असमर्थ है। तुम जानते हो तुम्हारा परिचय क्या है? परिचय सुना तो है, दास है। अब कौन सा दास है? दास तो बहुत होते हैं कि वात्सल्य के दास है, स्नेह के दास है, दास के दास है, क्या हो? परिचय असमर्थ है। हमारा क्या परिचय, आत्मा क्या परिचय है? असमर्थ। अब क्या हुआ? सुकृति वर्षे जे काले भक्ति उन्मेषित है तखनी भजनीय वस्तु व्यतीत अपर दृश्य जगत अनुभूति होते विराग लाभ करे। परंतु अब समस्या हो गई है, हम बिल्कुल विस्मित हो चुके हैं। मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? मेरा रूप क्या है? मेरे गुण क्या है? मेरी सेवा क्या है? सब भूल चुका है। अब सब जगह को नाम क्या है बोलते हैं, पूछता है तो इस शरीर का नाम बोल देते हैं। तुम कौन हो? जी मैं पुरुष हूं, बोल देते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं। परंतु सुकृति वशे
जब उस जीव की सुकृति हो जाती है, सुकृति कहने से अब बोले अब सुकृति कैसे होगी उसकी? जब वो भक्ति तो करेगा नहीं, साधु संग करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? वो वृत्ति तो उसकी नहीं है। जब भक्ति वृत्ति ही नहीं है तो साधु का संग क्यों करेगा? वो कीर्तन क्यों करेगा? वो पाठ को सुनेगा? वो नहीं सुनेगा है? तो क्या होगा? सुकृतियां बनेंगी। सुकृतियां पहले सुकृति कैसे बनती है? अज्ञात सुकृति। ऐसे नास्तिक लोग होते हैं। सुकृति किसे कहते हैं? मोटा समझो, भक्ति के 9 अंग हैं, 5 है, 9 है, 64 64 अंग है। भक्ति के 64 अंग हैं। ये इनके प्रकार है ना, जब भक्ति का पालन हो जाता है उससे सुकृति कहते हैं। अब वो नास्तिक है, शास्त्र मानता नहीं है, तो ये अंग पालन करेगा नहीं। वो करेगा नहीं? करेगा। तुलसी सेवा करना, मंदिर सेवा करना, परिक्रमा करना, प्रसाद पाना करेगा नहीं? करेगा। वो सुकृति कैसे बनेगी? अज्ञात रूप बनेगी। अज्ञात रूप में बनेगी है। उसको बड़ा शौक था, सूर्य पार्क में टहलने जाता था। पार्क में तुलसी का एक पौधा भी था। रोज वो पार्क के 4 चक्कर लगाता, रोज दौड़ करके। कोई पता ही नहीं है कि ये अंदर तुलसी भी है। मानते हैं तुलसी को है, पौधा ऐसे लगा हुआ है। क्या बन गई? अज्ञात सुकृति बन गई। बन गई नहीं बनेगी? आगे प्रसाद बट रहा था, वो तो सदा प्रसाद में श्रद्धा नहीं है। देखा बड़े बड़े देसी का हलवा बट रहा है, खुशबू यहां तक आ रही है, चलो खा ही लेते हैं। वो हलवा खा लिया और वो प्रसाद था। ऐसे जब सुकृति बहुत सी सुकृतियां बन जाती है, फिर तब भक्ति उन्मेषित, जो अंदर जो भक्ति जो वृत्ति दबी हुई थी, वो भक्ति देवी भक्ति वृत्ति उन्मेषित खिल जाती है, विकसित हो जाती है हो जाती है। तखनी भजनीय वस्तु व्यतीत। और अब जब भक्ति वृत्ति हृदय में उन्मेषित हो गई, प्रकाशित हो गई, तभी भजनीय वस्तु व्यतीत। जो भजनीय वस्तु कौन है? भगवान। भगवान भजनीय वस्तु है। भजनीय वस्तु भगवान ही है, न देवता है, कोई नहीं है। भक्ति शब्द केवल भगवान के लिए रिजर्व है। ये इसका उपयोग हम कहीं कर ही नहीं सकते हैं। देव भक्ति, समाज भक्ति, देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, पति भक्ति, कहीं ये भक्ति शब्द लगेगा ही नहीं। भक्ति का उपयोग शब्द केवल भगवान के लगता है। क्यों? और कोई क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक ही ईश्वर है जगत में, पूज्य एक ही भगवान ही पूज्य है, सब पूजक है। देवता कहो ये भी पूजक है? माता पिता कहो ये पूजक है, पति भी कहो ये पूजक है। पूज्य तो केवल भगवान है। सबका कर्तव्य क्या है? भगवत सेवा करना। सबका मने सबका, सबका मने सबका, सबका मने भगवान को छोड़ करके जितने भी हैं, देव दैत्य मनुष्य, सबका कर्तव्य प्रभु सेवा करना। तो सबका उद्देश्य भक्ति करना है। किसकी? भगवान की। अर्थात तो भक्ति शब्द का उपयोग किसके लिए होगा? केवल भगवान के लिए होगा। अब तो हम क्यों लगाते हैं? गुरु भक्ति इत्यादि है, मूल लगाते हैं। मूल में वास्तव में भक्ति जो भक्ति का उपयोग भगवान के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लड़की की शादी हुई, शादी के समय ब्राह्मण ने कहा था, बेटी ये तुम्हारा पति है, इसकी सेवा ही तुम्हारा धर्म है। बस ये कहा था उसने। अब वो ससुराल गई, बस
चाय बनाए केवल पति के लिए, रसोई बनाए छोटे पतीले में पति के लिए। क्या कर रही हो? पति भक्ति। ब्राह्मण कहा था पति की सेवा करनी है? नहीं। पति के जो परिवारी जन हैं उनकी भक्ति भी पति भक्ति ही कहलाई जाएगी, समझे नहीं? उसी प्रकार से देव भक्ति जो भक्तियां होती हैं, भक्ति के वास्तव में विषय तो भगवान ही है, परंतु यदि कोई भगवान का भक्त है उनकी भी सेवा करते हैं, वास्तव में सेवा उनकी नहीं हो रही है। पत्नी अपने देवर की सेवा, जेठ की सेवा नहीं कर रही है। सेवा किसी कर रही है? वास्तव में पति कर रही है। ससुर की सेवा नहीं कर रही है, वो सेवा कर रही है पति की। उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से यदि पति झगड़ा हुआ और पत्नी ने सामान समेटा और दूर जाकर दूर शहर में बस गया, अब पत्नी यहीं बैठी हुई है, यहाँ ससुर की सेवा करे जा रही है, क्या बोलेंगे? पति भक्ति है? नहीं है, पति भक्ति नहीं है। पति चला गया वहां से, खड़बट हो गया उसका। अब अभी सेवा करती है, अब वो पति भक्ति नहीं बोल जाएगी उसकी, वही बोलेगा पति की विरुद्ध है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं तो जब सुकृतियों के प्रभाव से, अब देखो इसी तरह ये सूत्र बोल दिया, सुकृति के प्रभाव से भक्ति उन्मेषित होती है, ये तो सूत्र बोल दिया। खोलोगे तो वही खोलोगे, फिर हनुमान की पहुंच। सुकृति से श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, ऐसे बोल दिया। हो गया। इतना बीच में इतने बैंड है ना? पहाड़ों में देखते ना कि सामने गांव है, ये मामा जी है ना, कहाँ रहते भैया? मेरे घर सामने है ना, सामने ऐसे लगता सामने गए, जाओ तो 2 दिन घंटा ऐसे कि नंदन किशोर जी सामने तो है, हम दिखते हैं सामने, घर दिख रहा है, पूरा सब दिख रहा है सामने, घूम फिर में वो दिख रहा है। तो जाने में ये बैंड, वो बैंड, यहाँ बैंड, वो बैंड करते करते 2 घंटा होता है ना। तो ये तो बोल दिया कि सुकृति से भक्ति उन्मेषित हो जाती है, भक्ति उन्मेषित हो जाती है, तभी भजनीय वस्तु भगवान को छोड़ करके फिर बाह्य अनुभूति खत्म हो जाएगी। अभी हमारी अनुभूति क्या है? बाह्य अनुभूति। क्या अनुभूति है? ये मेरे माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, इनसे मुझे सुख मिलता है, ये मेरे प्रिय है, ये अनुभूति है ना। जिस दिन भक्ति देवी हृदय में उन्मेषित हो गई, उस दिन भगवान को छोड़कर जितनी अनुभूतियां हैं सबसे वैराग्य हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी। हो जाएगी विरक्ति। कोई भी हम प्रेम करेगा, मुझे कांटा चुभा रहा है शरीर में, उसमें फिर तुम्हारी कोई सेवा करता है, तुम्हारी पूजा भी करता है, ऐसा लगेगा जो शरीर में कोई कांटा है ना, कांटा चुभा रहा है, ऐसा लगेगा उसमें। और जब तक ऐसा नहीं है तो तब तक मजा भी आएगा। कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई प्रभु जी कह रहे हैं, गुरु जी करे जा रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है ना। जब भक्ति उन्मेषित हो गई, उसमें केवल भगवान को छोड़ करके जितनी जगत में तुम्हारी अनुभूतियां थी सबसे वैराग्य हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। सही आत्मस्वरूप वृत्ति भगवत कथा व्यतीत उन्मेषित हयवार आर अन्य कौन उपाय नहीं। अब जो आत्मा के स्वरूप की जो वृत्ति है वो वृत्ति उन्मेषित होगी कैसे? बताओ, एक व्यक्ति की याददाश्त चली गई, अब याददाश्त कैसे दिलाओगे?
हैं? उसको कह करके, उसको कह करके ये है, ये है, तू ये था, तू वहां था, कहते है ना, वो याददाश्त वापस आने की संभावना है। उसी प्रकार से हमारी याददाश्त चली गई है, याददाश्त चली गई है हमारी, वापस लाना है। क्या उपाय है? भगवत कथा व्यतीत, भगवान। अब ये भगवत कथा में क्या लिखा है, उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? भगवान की सेवा ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, भगवान कौन है, तू कौन है, मैं भगवान का अंश हूं। ये कथा में दो चीज बोली जाएगी, भगवान, भक्त और भक्ति। बोलेगा ना, ये तेरे पिताजी है, बेटा याद आ रहा तेरे को, तू इनकी पैर दबाया करता था, यदि बहन है पकड़, याद आए तो कुछ बड़े घुमाता था, मारता था इसको, याद आया कुछ की नहीं? सब याद आ रहा, तो ऐसे करता पर बताता है उसको। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान कथा को छोड़ करके भक्ति की वृत्ति जो संकुचित हो चुकी है, उसको उन्मेषित करने का और कोई उपाय है ही नहीं। क्यों बोले कि उपाय क्या है? क्या है? भगवत कथा। कथा सुनाते, हरि कथा करते 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 उसकी वृत्ति उदित हो जाएगी है। अब सही आप उसमें वृत्ति भगवत कथा व्यतीत और कोई उपाय नहीं है। हरि कथा द्वारा माई के वैचित्र्य वाक्य समूह श्रद्धा राहित्य आशय उपस्थित हो। अब क्या होगा? अब जब वो हरि कथा सुनाई जा रही है, हमारी बुद्धि क्या हो गई? हमारी भक्ति, हृदय भक्ति उन्मेषित नहीं है और संकुचित हो गई है। जब उस व्यक्ति को बार हरि कथा सुनाएंगे, कथा सुनाते अभी जो उसकी मति कहाँ फंसी हुई है? बाह्य विचित्रता फंसी हुई है। कहाँ फंसी हुई है? बाह्य विचित्रता। माता का प्रेम, माता का लाड़ प्यार, पिता का लाड़ प्यार, पत्नी का प्रेम, बच्चों का लाड़ प्यार, ये तो व्यक्त हो गए, है ना। जो भी फंसी हुई है, मति फंसी हुई है, क्या होगा? है जो इनमें बड़ी उसकी रुचि श्रद्धा लगी हुई है, जब हरि कथा सुनता है, सुनने से जब उसको यह अनुभव होता है, क्या अनुभव होगा? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, मेरा इनसे कोई संबंध ही नहीं है। ये तो मेरे कुछ कर्म थे, हमारे कर्म मिल गए, इनके मेरे, हम पिता पुत्र बन गए। पिता पुत्र बने कैसे? दोनों कर्म समान थे। चलो, होता है ना ऐसा, स्कूल कॉलेज में ये तो होता है भाई। विश्वास में जब तुम एक क्लास, वो क्लास में 7th A में 7th B बोलते हैं ऐसा, समान गुण वाले यहाँ घुस जाओ, वो वहां घुस जाओ, ऐसे ये बच्चों क्या, कोई किसी का नहीं है। मेरे पिताजी कर्म मिल रहे थे, कुछ मिल रहे थे, पर मैंने मुझे को लेना था, उन्हें मुझे को लेना था, लेन देन, तो तुम आपस में सुलट लो, आपस में सुलटा लो, है। पुत्र को देना पिता का सेवा कर रहा है, उस पालन पोषण कर रहा है। दोनों इस जगह में सब लोग एक दूसरे कर्जा क्या कर रहे हैं? कर्जा उतार रहे हैं। पिता पुत्र की सेवा कर रहा है, उस पिता के ऊपर, उस व्यक्ति पर कर्जा था पुत्र का, उतार रहा है। खुद पिता की सेवा कर रहा है, वो अपना कर्जा उतार रहा है। तो ये सारे एक खेल में हो गया, सब ये एक दूसरे के कर्जे फंसे हुए, समझा क्या? नहीं समझ जाते। तो जब वो हरिकथा में सुनता है, तो फिर जो बाह्य अनुभूतियां थी उसके प्रति उसकी विरक्ति हो जाती है। अरे मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं तो इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। फिर उनसे उसको विरक्ति हो जाती है। भगवत भक्ति मुख्य हरिकथा श्रवण कर ले जीवेर स्वाभाविक प्रति अब समस्या होती है, कथा ही सुननी है। अब कथा कहाँ सुननी पड़ेगी? भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा सुननी होगी। तो
तो होगा, ऐसा नहीं होगा वो। क्यों, ऐसा क्यों? और उदाहरण एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक बच्चा बचपन में ही घर से खो गया था, गया था मेला देखने के लिए, कुंभ में खो गया, उम्र थी 5 साल, अब उम्र 20-25 साल हो गई थी। एक व्यक्ति ने कहा, तो थोड़ा जानते तो माता पिता कौन है? मैं जानता हूं। अब हम क्या पूछेंगे, तू रहता कहां पे? जिसे मेरे माता पिता बता रहा है, वो हमारे माता पिता बता रहा है, इसका घर उसके आसपास में ही है और बचपन से साथ साथ रह रहे हैं और बचपन से अड़ोसी पड़ोसी है। जब मैं सुनूंगा ऐसे ये बचपन अड़ोसी पड़ोसी है, इसका मतलब ये ठीक कह रहा है, ये तो है ना। तुमने कैसे पता लगा तुम्हें माता पिता है? कितनी बार मिला उनसे? नहीं, एक आध बार मिला हो गया। विश्वास कर लोगे? नहीं करोगे। उसी प्रकार से साधु जो कहते हैं हमको, तू भगवान के दास हो, दास हो, दास हो, क्यों हम क्यों विश्वास करते हैं? और स्वयं भगवान का भक्त है। तुम देखते हैं ना, कभी स्वयं भगवान का भक्त है, इसको अनुभव संपन्न है, तो उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। उसको अनुभव भी नहीं है। हरिकथा सुनाई, अगले दिन देखा कि वो शनिदेव के मंदिर में तेल चला रहा। कैसे जलाना? इसको तो अपने ही एड्रेस मालूम नहीं है। ऐसे होता है। क्या करोगे? तुमने पूछा वो एड्रेस दिया तो क्या होगा बताओ? क्या होना चाहिए? यस, उसे अपना ही पता नहीं है, तुम विश्वास कैसे कर लोगे? ये होता है। पहले उसको अपने पता होना चाहिए ना। बोले भैया ये एड्रेस कहां पर है? पहले अपना खोज रहा हूं भाई, ये भाई फलाना आदमी कहाँ रहता है, कौन सा मोहल्ला? अरे मैं मुझे अपना ही पता नहीं है, खोज रहा हूं मेरा घर कहां पर है। जो अपना ही घर पता नहीं है उसको, तो तुम्हारे क्या बताएगा वो? तो साधु को बताएगा? साधु को अपना एड्रेस पता होता है, उसका अपना एड्रेस पता है, तुम्हारे ही पता है, अपना ही पता है उसको, इसे विश्वास करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम उसको विश्वास नहीं करेंगे। भैया हाथ जोड़ लेंगे, तू अपने रास्ते, तू संदेह उसको तेल पिला, हमें तेल नहीं पिलाना। हम गणपति जी को मोदक खिलाएंगे, लड्डू। क्या खिलाएंगे? मोदक, लड्डू, ये चलता रहेगा। बोला कि नहीं तो तुमने